फायरिंग करने के लिए आए थे कि डेरे के चार्ज फेरे मौके पे आप जाएं, उधर से लोगों का जायज़ा लें। वो सिर्फ आए इसीलिए थे, फायरिंग हो रही थी। अब फायरिंग गोली तो ये नहीं देखती मैं किसको लगना, किसका गुनाह किसी का नहीं गुनाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। थाना फिरोज़वाला में एक FIR दर्ज होती है 2108/22। रात की तरीके 15 की कॉल मौसूल होती है कि फिरोज़वाला का इलाका मरल पार में मर्डर हुआ है। पुलिस जाए वक़्त पर पहुंचती है और लाश को अपनी तहवील में लेकर फोरेंसिक लेबॉरेटरी के लिए उसके जो सैंपल हैं वो भिजवा देती है। सीन की टीमें वहाँ पहुँचती हैं, शुहादा इकट्ठे किए जाते हैं और उस डेड बॉडी को डेड हाउस में मुंतकिल कर दिया जाता हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की जाती है के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है। उसमें से एक मुल्ज़म पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। मुल्ज़म हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कि आखिर उसने उधेड़ उम्र शख्स जिसकी उम्र 55 साल थी उसको कत्ल क्यों किया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद। पुलिस ने गिरफ़्तार क्यों किया हुआ है? ये लड़ाई हुई थी, उसमें कत्ल हो गया था, इस वजह से गिरफ्तार किया। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें? 302 का। किस जगह के रहशी हो? मैं मरलपार संतपुरा का। फिरोज़वाला का इलाका है? जी जी। लड़ाई किस वजह से हुई थी? लड़ाई वो उनके साथ हमारा ज़मीनी मुतनाज़ा था। पैसे देकर ज़मीन खरीदी हुई थी। वो कब्ज़ा नहीं थे दे रहे, कह रहे थे ना हमने ना पैसे देने हैं ना कब्ज़ा देना है। जब तुम लोगों ने पैसे दे दिए उस जगह के एवज़, तो फिर जगह पे कब्ज़ा अगली पार्टी क्यों नहीं दे रही थी? वो इसलिए नहीं दे रही थी कि उनके वो 5 भाई हैं, एक भाई ने सेल किया हमारे आगे। वो दूसरे बोल रहे हैं कि हमारे दादे की विरासत है, हमने नहीं देनी। जब एक जगह के आप पैसे दे देते हैं, उसकी रजिस्ट्री हमारे नाम है, तकरीबन 2 साल से रजिस्ट्री तमाम कागजात हमारे नाम है, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे हमने देनी कोई चीज़ नहीं है। सालम जगह के ऊपर जब विरासती इंतकाल होता है, विरासती इंतकाल के बाद जितना पोर्शन जिस बंदे का होता है वो तो इजीली सेल कर सकता है। इसमें लड़ाई की वजह क्या बन सकती है? ये आप उनसे जाके पूछे ना, उन्होंने सेल किया है, हमने पैसे दे के खरीदिया। आप पैसे देने आप कह रहे हो कि जी पैसे दे के खरीदी है। जी जी। पैसे देकर खरीदने के बाद लड़ाई बनती नहीं है। अगर वो कब्ज़ा नहीं दे रही थी, आपने जो इलाके के मोज़ीन हैं थाने में आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि यार हमने पैसे दे दिए हुए हैं, बयान हो गए हुए हैं, उसके बावजूद ये पार्टी में पैसे नहीं दे रही है, कत्ल करना क्या मुनासिब है? इलाके के मौज़ीन ने सब कुछ किया था, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे थे, इलाके के मौज़ीन ने भी हमें जवाब दे दिया भाई वो नहीं मानते, हम पैसे तो नहीं छोड़ सकते थे। लड़ाई हुई है, पहले 3 दिन पहले फायरिंग हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अपना डेरा छोड़कर मेरे पास आ गए हैं। जब इन्होंने फिर हमला किया है, वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थे, तब फायरिंग हुई है। तकरीबन 6-7 फायर हुए हैं और बंदे को पीछे से फायर लगा, आगे से निकला। इस बात की आप तस्दीक करें कि अगर फायर हमारा लगता था तो आगे से निकलना था। अभी तफ्तीश चल रही है, रिमांड में हूँ मैं। जब असल तफ्तीश हो जाएगी। मुझे ये बताओ कि थाना पुलिस स्टेशन ये बनाए गए हैं ताकि माशरे के अंदर कोई भी बिगाड़ आ रहा है तो उसको ये ख़त्म कर सके। तुम लोगों की अगर तनाज़ा चल रहा था ज़मीन का, तो यहाँ पे पुलिस में किसी ने रब्ता किया? सर हमारा इधर काट भी हुए थे। क्या उसका रिजल्ट निकला? उसका रिजल्ट ये निकला था, काट हुए थे। उन्होंने फिर कहा वो मान गए थे। इलाके के मौज़ीन ने जब SHO साहब ने हमें टाइम दिया था, एक बार इन्होंने काट सुना, फिर सुना, तीसरी बार इन्होंने टाइम दिया, फिर इलाके के मौज़ीन बीच में आ गए। उस वजह से वो डिले हो गया था, वो हमारी सुलह हो गई थी। उन्होंने कहा कि ज़मीन का फ़ैसला जो है कि 1 माह बाद ना आपको कब्ज़ा दिलवा देंगे। हमने कहा ठीक है। 1 माह के बाद 1.5 माह निकल गया। फिर हमने पूछा जनाब हमने कुछ 40-50 लाख रुपया दिया हुआ है, हमारा क्या आपने हल निकाला है? उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम 3 माह को देंगे, 4 माह को देंगे। हमने उनसे कहा कि हमें कोई 2-4 लाख बयाना दे दें, बाकी स्टाम्प करवा लें, टाइम दे दें। चलो हमने गलती कर ली है, पैसे दे दिए हैं तो हमारे टाल मटोल किए जा रहे थे। मुझे ये बताओ कि फायरिंग FIR जो दर्ज हुई है ना, वो 3 अफराद के ऊपर हुई है, उसमें से तुम एक हो, बाकी 2 अफराद हैं वो किधर हैं? वो टैरम उन्होंने करवाई हुई है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। टोटल कितने अफराद थे जब फायरिंग हो रही थी? और उस दौरान मैं और शहबाज 2 अफराद ही थे। मेरे अब्बू के ऊपर उन्होंने पर्चा करवाया, वो उस वक्त मौके पे मौजूद ही नहीं था। जो जिन पार्टी का शख्स कत्ल हुआ है जी जी, वो भी पार्टी फायरिंग कर रही थी? जी जी बिल्कुल। पुलिस मौके पे गई है, इन्होंने उधर उनके भी खोल वगैरह पकड़े होंगे, हमारे भी पकड़े होंगे। फायरिंग मुश्तरका हो रही थी। मुझे ये बताओ कि जिस वक्त उस शख्स को गोली लगी है, जी जी, वो शख्स किस जगह पर मौजूद था? तुम्हारे डेरे पर था? मेरे डेरे से तकरीबन 3-4 एकड़ दूर था। जी जी। वहाँ पे वो क्या कर रहा था? वो वहाँ से फायरिंग करने के लिए आए थे कि डेरे के चार्ज फेरे मौके पे आप जाएं, उधर से लोगों का जायज़ा लें। वो सिर्फ आए इसीलिए थे, फायरिंग हो रही थी। अब फायरिंग गोली तो ये नहीं देखती मैं किसको लगना है, किसका गुनाह किसी का नहीं गुनाह।
मतलब तुम कह रहे हो कि गोली लगी है उसकी बैक साइड से, बिल्कुल। अगर गोली लगती है फ्रंट साइड से तो तुम लोगों का कसूर होता, गोली लगी है पीछे से। जी जी यही तुम कह रहे हो? जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ। फायरिंग गोली आप लोगों की नहीं लगी? गोली ये सारा ये अभी तक अपना वो जो रिजल्ट उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया वो भी आएगा, ये तब फाइनल होगा। गोली लेकिन पीछे से लगी है। मतलब फायरिंग आप लोग कर रहे थे ना? फायरिंग कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। फायरिंग ये कर रहे थे। तनाज़ा है इनका ज़मीन का। ज़मीन के तनाज़े के बाद जब दोनों पार्टीज़ के दौरान आमने सामने होता है, फायरिंग होती है तो उस शख्स को गोली लगती है। इन्वेस्टिगेशन अभी इसकी चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है। मुझे ये भी बताओ कि उस दूसरी पार्टी का मर्डर हो गया, जी जी। FIR में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने कत्ल किया। जी। आप लोगों के वारसीन जब यहाँ पर आते हैं, आपको देखते हैं, आपकी माँ बाप यहाँ पे देखते हैं, आपको देखने के बाद उन्हें अब रियलाइज़ होता है कि इस मसले का हल अब निकल आएगा या ये मसला मुसलसल चलता रहेगा? सर ये वो लोग कोई बेगाने नहीं है। जो कत्ल हुआ है मेरा खालू है, सगा खालू? सगा खालू है और उम्र सीधा था। अगर हमने कोई कत्ल करना होता तो हम उसे अपने खालू को तो ना कत्ल करते, उस पार्टी के और भी लोग थे। ये अचानक काम हुआ है और इंशाल्लाह जो भी हक होगा वो होगा। कानून जो चीज़ आप लोगों ने ज़मीन खरीदी थी जी जी। वो अपने खालू से खरीदी थी या किसी और नहीं, खालू के भाई से खरीदी थी। और वो मेरे खालू 4 भाई हैं ना, 5 भाई हैं, एक से खरीदी थी। वो बाकी 4 मिलकर कह रहे थे कि हमारे दादे की है, हम इसने हमें क्यों नहीं दिया, आपको क्यों दिया। उसके साथ उनका तनाज़ा था। और वो जो शख्स कबीर जिसने पैसे लिए हैं वो पहले हमारे साथ था, लेकिन जब ये कत्ल हुआ उससे चंद दिन पहले उनके साथ मिल गया, जिसकी वजह से लड़ाई हुई है। वो पहले थाने में हमारे साथ आता था। वो अपना SHO साहब को बोलता था कि जनाब मैंने अपनी ज़मीन दी है, तो ये मेरे भाई उन्हें कब्ज़ा नहीं देते। लेकिन जब फिर वो भाई बन गए, वो सब एक साइड पे हो गए, इस वजह से लड़ाई मज़ीद बढ़ी और ये कत्ल हो गया। लड़ाई सिर्फ बेस बनी है ज़मीनी तनाज़ा का। ज़मीनी तनाज़ा इस कदर रंजिश में बदल गया कि आमने सामने दोनों पार्टीज़ में फायरिंग हो गई। इसका सका खालू जिसको मुलज़म को गिरफ़्तार किया हुआ है, ये 3 मुलज़मान के ऊपर FIR दर्ज है, 2 अभी प्री अरेस्ट बेल पर हैं और एक अभी गिरफ़्तार हो चुका हुआ है। उन दोनों मुलज़मान भी यहाँ में शामिल तफ्तीश होंगे, लेकिन जो मारा गया है वो इसका सका खालू लगता है। दूसरी पार्टी ने जिनका मर्डर हुआ है उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन ज़मीन इनको नहीं दी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, असल हक़ायक़ है क्या, क्योंकि मुलज़म कहता है कि जो पैसे मैंने दिए हैं वो ज़मीन मैंने उनसे अभी तक नहीं ली गई, क्योंकि पार्टी का मुलज़म अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि ये जो फायरिंग हुई है सिर्फ ज़मीनी तनाज़े की वजह से हुई है। जो मारा गया है वो इसका सका खालू है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर के आया कि जो फायर मारने वाली पार्टी यही है जिसको अरेस्ट किया हुआ है या मामला कुछ और है। मेडिकल भी इसका तकरीबन आई थिंक सो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आ चुका हुआ है और इन्वेस्टिगेशन भी इसकी तकरीबन नियर टू। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, तब तक अल्लाह निगहबान।